नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। परिवहन सचिव शैलेश बगौली ने प्रदेश के प्रवासियों को दिया संदेश। घर वापसी के लिए 2 लाख से ज्यादा हुए रजिस्ट्रेशन, जल्द ही कराई जाएगी प्रदेशवासियों की वापसी। प्रवासियों को गंतव्य तक पहुंचाने का सिलसिला जारी। ट्रेन से श्रमिक मजदूरों को भेजा जा रहा घर। ट्रेन से जाने वाले बिहार के लोगों की सूची तैयार। रुड़की में एक युवक में कोरोना की पुष्टि। 14 मई को मुंबई से रुड़की आया था युवक। 18 मई को लिया गया था युवक का सैंपल। देहरादून में आज से खुले सैलून, स्पा और पार्लर। उपकरण करने होंगे सैनिटाइज। और रविवार को डेयरी, फल, सब्जी और मेडिकल स्टोर को छोड़ बाजार रहेगा बंद। लंबे समय बाद बाजारों में लौटी रौनक। सुबह 7 बजे से 4 बजे तक खुली रहेंगी दुकानें। एएसएम ने सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील। रुद्रप्रयाग में मौसम ने फिर बदली करवट। केदारनाथ धाम में हुई बर्फबारी। मंदिर के आसपास जमी बर्फ की चादर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बढ़ेंगे खबरों में, लेकिन उससे पहले आपको देहरादून से बड़ी खबर बता दें, जहां पर त्रिवेंद्र कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक है कल। आपको बता दें कि सचिवालय में सुबह 11 बजे शुरू होगी बैठक। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से। त्रिवेंद्र कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक है कल। सचिवालय में सुबह 11 बजे शुरू होगी बैठक और सीएम त्रिवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। बैठक में लिए जा सकते हैं कई महत्वपूर्ण निर्णय। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर त्रिवेंद्र कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक है कल। सचिवालय में सुबह 11 बजे शुरू होगी बैठक। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में होगी बैठक। आपको बता दें कि बैठक में लिए जा सकते हैं कई महत्वपूर्ण निर्णय। बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर त्रिवेंद्र कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक है कल। और अब बढ़ेंगे खबरों में। हल्द्वानी के ग्रामीण इलाकों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गर्म पानी क्षेत्र के कई दुर्गम इलाकों के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं देता है। इसके साथ ही अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित चिकित्सालय सड़क दुर्घटनाओं में घायलों आदि के उपचार में भी मदद करता है। विगत कुछ समय पहले जिलाधिकारी सविन बंसल ने खैरना स्थित चिकित्सालय का निरीक्षण किया था, लेकिन चिकित्सालय में ना तो एक्सरे मशीन है और ना ही पैथोलॉजी लैब और ना ही पैथोलॉजी के उपकरण और ना ही वहां पर डेंटल चेयर थी। जिलाधिकारी ने इन तथ्यों को गंभीरता से लेते हुए पैथोलॉजी लैब के संचालन और उपकरणों के क्रय करने के लिए 2 लाख रुपए दिए और उनके प्रयासों से भीमताल से एक्सरे मशीन भी इस चिकित्सालय में लग गई। साथ ही नई डेंटल चेयर भी लगा दी गई है। इसका फायदा यह हुआ कि इस अस्पताल में ओपीडी 4 गुनी तक बढ़ गई है। और मंगलवार को डीएम ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खैरना में नवस्थापित पैथोलॉजी लैब और एक्सरे कक्ष का रिबन काटकर शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भारती राणा और प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सतीश पंत भी मौजूद थे। देहरादून परिवहन सचिव शैलेश बगौली ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जहां उन्होंने उत्तराखंड प्रवासियों के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि घर वापसी के लिए 2,30,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, जहां 1,11,713 लोगों की घर वापसी कराई जा चुकी है और अन्य राज्यों से 3,416 लोगों को उत्तराखंड लाया जा चुका है। और अब तक 10 ट्रेनों के माध्यम से प्रवासियों को उत्तराखंड लाया जा चुका है, जहां बैंगलोर से लालकुआ और हरिद्वार से ट्रेन के जरिए प्रवासी लाए जाएंगे। वहीं जल्द ही चेन्नई, छत्तीसगढ़, पुणे, केरला, मुंबई से भी उत्तराखंड वासियों को लाया जाएगा। मैं युगल किशोर पंजी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्वास्थ्य विभाग के बारे में। उत्तराखंड में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए लगातार बसें और ट्रेनें चलाई जा रही हैं। राज्य सरकार दूसरे राज्यों में से समन्वय स्थापित कर लगातार प्रवासियों को उनके गंतव्यों तक पहुंचाने का काम कर रहा है। इसी कड़ी में दून रेलवे स्टेशन से प्रवासी श्रमिक मजदूरों को भेजने का सिलसिला शुरू हो गया है और देहरादून से पहली श्रमिक ट्रेन मणिपुर के लिए चलाई गई, जिसमें 402 श्रमिकों को भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक ट्रेन से जाने वाले बिहार के लोगों की सूची पुलिस की मदद से तैयार कर ली गई है। सुबह 402 लोगों को मणिपुर स्पेशल ट्रेन से भेजा गया है, जो मणिपुर सरकार की तरफ से अरेंज की गई थी। और उसी तरीके से अभी वर्तमान में थोड़ी देर में अररिया के लिए ट्रेन बिहार के लिए जा रही है, जिसमें 1,152 लोग हैं
वो अररिया बिहार जाएंगे और इसके बाद शाम को आज 7 बजे एक और दूसरी ट्रेन चलेगी जिसमें भी 1152 लोग खगड़िया बिहार के लिए जाएंगे। कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे को देखते हुए देश में लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो गया है और राज्य सरकार द्वारा 31 मई तक नए नियमों के साथ लॉकडाउन 4.0 में पालन करना होगा। हालांकि इस बार का लॉकडाउन 4 में कई तरह के व्यावसायिक कार्यों के लिए छूट दी गई है। लॉकडाउन 4.0 में छूट मिलने के बाद से नैनीताल में सभी दुकानें खुलने से लोगों के चेहरे में खुशी देखी जा रही है। लॉकडाउन में मिली छूट के तहत आज सरोवर नगरी नैनीताल में 2 माह के बाद सैलून की दुकानें खुली हैं और सभी सैलून चलाने वाले दुकानदार सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करते हुए सैलून में आने वाले ग्राहकों को सैनिटाइज करने के बाद ही दुकानों में प्रवेश करा रहे हैं और ग्राहक के जाने के बाद सैलून में प्रयुक्त अपने सामान सहित दुकानों को भी सैनिटाइज कर रहे हैं। सैलून चलाने वाले दुकानदार ग्राहकों से अपने टॉवल घर से लाने की भी अपील कर रहे हैं। अभी हमने देखा है कि कोरोना की महामारी के चलते अभी ये 2 महीने हमारे पार्लर पूर्ण रूप से बंद रहे थे। अब इसके चलते हमने कोविड-19 के जितने भी हमारे रूल्स थे हमने सारे फॉलो करे हैं, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग और आपके हैंड सैनिटाइजिंग और बाकी जितने भी हमारे ये सामान है काम करने का, ये सारा सैनिटाइज करके और हम कस्टमर को एक एक करके बुला रहे हैं, इसमें पूरी सफाई करके उसके बाद दूसरे कस्टमर को बुला रहे हैं पूरा सैनिटाइज करके। ज़्यादा थी नहीं, डेली यूज़ का कभी कभी रहता है तो कभी मंथ में इसमें रहता है तो आ जाते हैं, इसलिए ऐसी दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। डेली यूज़ करवाते हैं उनके लिए थोड़ा बहुत दिक्कत रही होगी, हफ्ते में उसमें मंथ में आते हैं जो, हमारे लिए तो कोई दिक्कत नहीं रही ऐसे। दोबारा जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर विस्तारीकरण का कार्य कर रहे मजदूरों ने काम पर पहुंचने के बाद हंगामा शुरू कर दिया। मजदूरों का कहना है कि ठेकेदार द्वारा मजदूरों को 2 माह के इंतजार के बाद भी घर जाने का इंतजाम किया गया, जिससे कि मजदूरों का गुस्सा और भी बढ़ गया है। मजदूरों का कहना है कि हम अपने घर जाना चाहते हैं लेकिन ठेकेदार मनमानी कर रहे हैं और उनके जाने की भी कोई व्यवस्था नहीं कर रहा है। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचने पर मजदूरों को समझाने की भी कोशिश की गई, जिसके बाद प्रशासन के आश्वासन पर मजदूरों ने प्रदर्शन समाप्त किया। जब से लॉकडाउन लगा हुआ है तब से कंपनी द्वारा जो भी उचित व्यवस्था जो प्रशासन ने लिख के दी थी, इनके रहने की, खाने की, इनके सैनिटाइजेशन की, सोशल डिस्टेंसिंग की, वो हम लोग बराबर व्यवस्थित करते आ रहे थे। और जब से ये घोषणा हुई है कि राज्यों के मजदूर, अप्रवासी मजदूर की जाने की व्यवस्था हो रही है, तो विगत 5 तारीख को हमने एक एप्लीकेशन एयरपोर्ट अथॉरिटी में और थाने में भी दी है कि ये मजदूर जाना चाह रहे हैं, तो उनको अब आज के आज पूरा जो है हमारे घर, उनके घर पहुंचा दिया जाए। हरिद्वार जिले को ग्रीन जोन में घोषित करने के बाद रुड़की शहर और देहात क्षेत्र की सभी दुकानें खुल गई हैं। वहीं दुकानदारों ने भी राहत की सांस ली। सुबह 7 बजे से 4 बजे दुकानें खुली रहेंगी। साथ ही मॉल और रेस्टोरेंट अभी बंद हैं, जिसके बाद बाजारों में लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है और लोग दुकानों में जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती सोशल डिस्टेंसिंग की होगी, क्योंकि काफी लंबे समय के बाद दुकानें खुल रही हैं तो लोग अधिक संख्या में बाजारों में पहुंच रहे हैं। वहीं एएसडीएम गोपाल सिंह चौहान का कहना है कि लोग बेवजह से ही बाजारों में भीड़ न लगाएं और दुकानदार भी अपनी दुकानों पर आने वाले ग्राहकों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करवाएं, तभी कोरोना जैसी महामारी से बचा जा सकेगा। देखिए, जो व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि शासन से भी आदेश हुए हैं और हमारे जो जिलाधिकारी महोदय हैं उनके स्तर से भी आदेश जारी हुए हैं, तो ग्रीन जोन में जो दुकानें हैं सुबह 7 से 4 बजे तक के आदेश किए हुए हैं और मॉल को छोड़ के सारी दुकानें खुलेंगी। लेकिन शर्त यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन किया जाएगा और प्रॉपर जो सैनिटाइजर रखेंगे, वो मास्क रखेंगे, तो ये इस चीज को कंपलसरी किया गया है। बहुत ही राहत की सांस ले रहे हैं, क्योंकि काफी दिनों बाद हम लोगों को कपड़े खरीदने का मौका मिला है और खासतौर से मेरी बीवी जो आई हुई है, इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरत थी, जिसकी वजह से आज हम लोग पूरा मार्केट देख रहे हैं और आज कपड़ों की दुकानें खुली हुई हैं। इसके लिए हम लोगों को बहुत राहत है और हम लोग सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने कुछ नियमों के साथ आज ये लॉकडाउन में थोड़ा ढील दिया है। प्रदेश वापस आ रहे प्रवासियों से क्वारंटाइन के नियमों का पालन करने की डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार ने अपील की है। उन्होंने कहा है कि होम क्वारंटाइन एक महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसके अंतर्गत आपको 14 दिन तक क्वारंटाइन में रहना अनिवार्य है, ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। ये आपके और आपके परिवार और समाज की सुरक्षा के लिए जरूरी है। कृपया क्वारंटाइन के नियमों का पालन करें, नहीं तो आपके विरुद्ध उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
क्वारंटाइन के नियमों का पालन न करने पर प्रदेश में अभी तक 182 व्यक्तियों के विरुद्ध 141 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। नैनीताल पहुंचे एसएसपी सुनील कुमार मीणा ने थानों का निरीक्षण करने के साथ ही लॉकडाउन 4.0 में राज्य सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन कराने की नियमावली बनाने के निर्देश दिए। एसएसपी सुनील कुमार मीणा ने बताया कि जिले के सभी थानों में सोशल डिस्टेंसिंग के मद्देनजर मित्र डेस्क बनाए जाएंगे ताकि पीड़ित पक्ष को अपनी शिकायत दर्ज कराने में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। और वहीं लॉकडाउन 4.0 को लेकर लॉकडाउन में दी गई समय सीमा के बाद लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। बाहर आने वाले जिलों और राज्यों के लोगों को क्वारंटीन में रहने की सख्त हिदायत देते हुए कहा कि अगर क्वारंटाइन किए गए लोग नियमों का पालन करें और अगर उन्हें कोई आवश्यकता है तो वो पुलिस को सूचित करें, उन्हें उनकी जरूरत का सामान पहुंचा दिया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन करवाया जाए, तो उसी के संदर्भ में लेके हम लोगों ने ये प्लान किया कि 4 बजे के बाद है जब मार्केट बंद हो जाता है उसके बाद बाहर घूमने वालों के ऊपर कार्रवाई की जाए। तो बाहर से आने वाले जो क्वारंटाइन में भेजे गए लोग हैं उनको भी ये इंश्योर किया जाए। और सीधे आपको ले चलते हैं लखनऊ, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं आपको दिखाते हैं। लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। टीम 11 के अधिकारियों के साथ सीएम योगी कर रहे हैं बैठक। आपको बता दें कि कोरोना को लेकर सख्त है सीएम योगी आदित्यनाथ और लॉकडाउन 4.0 का भी आगाज हो चुका है, जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ चर्चा कर रहे हैं। आपको बता दें कि 4.0 में कुछ रियायतें दी गई हैं, उनको लेकर समीक्षा की जा रही है। टीम 11 के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा रोजाना बैठक की जा रही है अधिकारियों के साथ। वो रोजाना ही अपडेट देते हैं कोरोना को लेकर। लॉकडाउन 4.0 शुरू हो चुका है, उसको लेकर जो रियायतें दी गई हैं वहां पर किस तरीके से लॉकडाउन का पालन करवाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। और प्रवासी मजदूरों के लिए भी जिस तरीके के इंतजाम किए गए हैं उनको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा अधिकारियों के साथ चर्चा की जा रही है। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से, जहां पर टीम 11 के अधिकारियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। और रोजाना ही सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा बैठक की जा रही है अधिकारियों के साथ। कोरोना को लेकर काफी सख्त है सीएम योगी आदित्यनाथ, लगातार वो अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और जरूरी दिशा निर्देश उनके द्वारा दिए जा रहे हैं। कोरोना को लेकर अपडेट ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना का संक्रमण ज्यादा ना बढ़े, उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। और अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। घातक वायरस की सबसे तेज इंटरनेशनल अपडेट्स दिखाते हैं। कोरोना पर सबसे भरोसेमंद, संतुलित और संपूर्ण खबर बताते हैं। सत्य और तथ्य के साथ खबर, प्रयोग की प्रामाणिकता पर मोहर। लॉकडाउन में कोरोना पर नॉन स्टॉप कवरेज जारी है। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और रुक करेंगे खबरों का। प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री हरक सिंह रावत कोटद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने लॉकडाउन 4.0 के दौरान नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के अमूल्य योगदान को देखते हुए तालियां बजाकर उत्साहवर्धन करते हुए सम्मान किया। साथ ही कोटद्वार के मालवीय उद्यान में नगर निगम में कार्यरत 272 सफाई कर्मचारियों को सैनिटाइजर, मास्क सहित राशन के किट वितरित कर लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान की। वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने बताया कि नगर निगम के कार्यरत सफाई कर्मचारी बहुत कम वेतनभोगी कर्मचारी हैं और विषम परिस्थितियों में जब कोई व्यक्ति घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है और ये पूरे शहर में सफाई व्यवस्था में लगे रहते हैं, लेकिन इनकी जान को खतरा बना रहता है। सरकार का कोई योगदान नहीं है, यह मेरे स्वयं के मैं हर उस पक्ष को सम्मानित करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो इस लड़ाई में अपनी जान जोखिम में डालकर सड़कों पे घूम रहा है, इस पूरी व्यवस्था में, इस लड़ाई में इंसानियत को बचाने में काम कर रहा है। उसका जीवन भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, उसकी सुरक्षा भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो पर्यावरण मित्र हों, चाहे पत्रकार हों, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मचारी चिकित्सक हों, चाहे वो पुलिस के कर्मचारी हों। सितारगंज के स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को सिडकुल की एक कंपनी ने 36 बेड मरीजों की सुविधाओं के लिए उपलब्ध कराया। इस दौरान कंपनी की टीम ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति को सुधारने का कंपनी लगातार प्रयास कर रही है और जल्द ही अस्पताल की एक नई तस्वीर सामने आएगी, जिसमें मरीजों के लिए वो सब सुविधाएं उपलब्ध होंगी जो एक बेहतर प्राइवेट अस्पताल में होनी चाहिए, जिससे कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हर वर्ग का व्यक्ति अपना इलाज करा सकेगा। और आज के समय में व्यक्ति सरकारी अस्पताल जाना नहीं चाहता है, उसे लगता है कि वहाँ बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी, लेकिन कंपनी का प्रयास है कि हर व्यक्ति को सरकारी अस्पताल में ही वह अब सुविधाएं मुहैया कराई जाए, जो कि एक प्राइवेट चिकित्सालय में होती है। एक मिनट खड़े रहिएगा। जिलाधिकारी महोदय उधम सिंह नगर, इनकी प्रेरणा से हमारे क्षेत्रीय विधायक सौरभ बहुगुणा जी के अथक प्रयासों से और श्री NK अग्रवाल जी, चेयरमैन बालाजी गुडविल सिडकुल के सौजन्य से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सितारगंज को 36 बेड प्राप्त हुए हैं। इन बेडों को कोविड-19 के दृष्टिगत रखते हुए जो हमारे मरीज हैं उनको और बेहतर सुविधाएं किस प्रकार से प्राप्त हों, अच्छी देखभाल उनको कैसे प्राप्त हो, इस मंशा से ये हमको श्री अग्रवाल जी के अथक प्रयासों से प्राप्त हुए हैं। कोरोना महामारी से बचने के लिए जहां पूरे देश में लॉकडाउन है, तो वहीं कृषि उत्पादन मंत्री सितारगंज में भी सरकार की गाइडलाइन पर लॉकडाउन के नियमों का पालन कराया जा रहा है। कृषि उत्पादन मंडी सितारगंज के सचिव ललित मोहन पांडे ने बताया कि सब्जी मंडी का समय सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे का है, जिसमें पूरी तरह से लॉकडाउन के नियमों का पालन कराया जा रहा है और सभी प्रतिष्ठानों पर मंडी खुलने से पहले सैनिटाइजर का छिड़काव कराया जा रहा है। सब्जी और फल के थोक विक्रेताओं की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए गोले बनाए गए हैं, जिसमें खड़े होकर फुटकर व्यापारी सब्जी और फल खरीद सकते हैं। साथ ही मंडी में सिर्फ पास धारकों को ही जाने की अनुमति है। सुबह मंडी का टाइम 4 बजे से लेकर 7 बजे तक का है और इसमें जो है हमने विशेष रूप से जो हमारे गेट है वहाँ पर जो गार्ड हैं उसमें उनको सैनिटाइजर वगैरह सारा किया जा रहा है। और जहाँ तक कि सोशल डिस्टेंसिंग का सवाल है, वहाँ पर हमने शुरू में वहाँ पर जो गोले बनाए गए थे और उन गोलों में ही खड़ा मतलब एक मीटर के दायरे पर गोले बनाए, तो उस गोले पे ही खड़े होकर जो है जितने भी पैरोकार वहाँ पर आ रहे हैं वो वहीं पर खड़े होकर लिए जा रहे हैं। नैनीताल हाईकोर्ट में कूड़ा फेंकना और थूकने प्रतिषेध अधिनियम 2016 के अंतर्गत दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड सरकार के स्वास्थ्य सचिव और शहरी विकास सचिव ने 26 मई तक एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है। साथ ही उनके द्वारा इस अधिनियम के प्रचार प्रसार और कार्रवाई के संबंध में उच्च न्यायालय को अवगत कराने को कहा गया है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई हेतु 26 मई की तिथि नियत की है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई। आपको बता दें कि जनहित याचिका दायर कर प्रतिषेध अधिनियम 2016 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकने और थूकने पर कड़ाई से पालन कर उसको लागू करने की मांग की गई है। कोरोना संक्रमण आ गया है और अब हमें समझ में आ रहा है कि ये वाटर ड्रॉपलेट से फैलता है, तो इसलिए आज की तिथि में उत्तराखंड एंटी स्पिटिंग एंटी लिटरिंग एक्ट को एक दृढ़ता से जो है पालन करना एक बड़ा जरूरी हो गया है।
यही मांग करते हुए माननीय उच्च न्यायालय के सामने यह जनहित याचिका आयोजित की गई है, जिसको बहुत गंभीरता से लेते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने 26 मई की अगली तारीख लगाते हुए तब तक स्वास्थ्य सचिव उत्तराखंड सरकार और शहरी विकास सचिव उत्तराखंड सरकार से रिपोर्ट मांगी है कि वो इस एक्ट का प्रचार प्रसार करें और जो हमारी अर्बन लोकल बॉडीज हैं उसको इस एक्ट के तहत कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करें। कोरोना वायरस के कारण पूरे देश में लॉकडाउन किया गया है, जिससे कि पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। वहीं उत्तराखंड के पर्यटन व्यवसाय पर भी लॉकडाउन की मार पड़ी है। देखिए एक खास रिपोर्ट। रानीखेत उत्तराखंड राज्य का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहां गर्मी के सीजन में लाखों पर्यटक घूमने आते हैं, लेकिन लॉकडाउन के चलते यहां का पूरा पर्यटन व्यवसाय चौपट हो गया है। बात करते हैं रानीखेत के प्रसिद्ध मंदिर झूला देवी मंदिर की, जिसको घंटियों वाला मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ पर आकर लोग मन्नतें मांगते हैं और मन्नतें पूरी होने पर घंटियां चढ़ाते हैं। मंदिर में हजारों की संख्या में घंटियां हैं और घंटियों की आवाज से पूरा क्षेत्र गुंजायमान रहता है, लेकिन कोरोना वायरस के चलते माता रानी के दरबार में भी ताला लटका हुआ है और मंदिर सूना पड़ा है। रानीखेत से 5 किलोमीटर आगे विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गोल्फ मैदान है, जो गुलमर्ग के बाद एशिया का सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स कहा जाता है। सुंदर हरी और मखमली घास ओढ़े गोल्फ मैदान देसी पर्यटकों के साथ साथ विदेशी पर्यटकों को भी आकर्षित करता है, लेकिन लॉकडाउन के चलते यहां पर भी कोरोना वायरस क्लोज्ड का बोर्ड लगा है। एशिया का सबसे बड़ा फलों का गार्डन चैप्टिया गार्डन है, जहां कभी पर्यटकों की गाड़ियां खड़ी होने को जगह नहीं मिलती थी, लेकिन कोरोना वायरस ने यहां भी सुनसान कर दिया है। 1952 में पहाड़ के औद्योगिक विकास के लिए रानीखेत के चौबटिया में उद्यान निदेशालय और सेब का बगीचा स्थापित किया गया, जिसमें स्वदेशी प्रजाति के सेब के पेड़ लदे रहते थे। अब यहाँ कई विदेशी प्रजातियों के फलों के पेड़ और अनेकों खुशबूदार फूल पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, लेकिन लॉकडाउन के चलते पूरा गार्डन सूना पड़ा है। उत्तराखंड के पर्यटन व्यवसाय से गाइडों की रोजी रोटी भी जुड़ी हुई है। अब लॉकडाउन होने के कारण गाइडों पर भी रोजी रोटी का संकट गहरा गया है, जिससे गाइड काफी निराश है। प्रति वर्ष अगर देखा जाए तो 2.5 से 3 लाख एक एवरेज 2.5 से 3 लाख का पर्यटक यहाँ पर ईयर आता है। और अभी ये लॉकडाउन की वजह से जो है कि अभी हम गाइडों के जो रोजगार पे है बहुत ज्यादा असर हुआ है इसका, जिससे कि हमारी एक आय का एक स्रोत ही यही था, जिसे और अभी अब ये है कि हम लोग सब कुछ भी नहीं खाली हैं। कोई हो सके अब एक साल भर तक इस टाइप का यहाँ पर पर्यटन मुश्किल से है। कोरोना वायरस के चलते जहां लॉकडाउन हो गया है, तो वहीं लॉकडाउन का व्यवसायों पर काफी असर पड़ा है। किसानों से लेकर व्यापारियों और पर्यटक व्यवसाय से जुड़े लोग भी काफी प्रभावित हो रहे हैं। लॉकडाउन की मार उत्तराखंड के पर्यटक व्यवसाय पर भी साफ देखी जा सकती है। देखना होगा लोग अब इस संकट से कैसे उबर पाएंगे। कोरोना वायरस के चलते जहां पूरे देश में लॉकडाउन किया गया है, वहीं उत्तराखंड में भी पर्यटन व्यवसाय पर इसका बुरा असर पड़ा है। अगर बात करें रानीखेत की, तो रानीखेत में भी पर्यटन व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हुआ है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब तक ये व्यवस्था पटरी पर आ पाती है। गोपाल सिंह बिस्ट, के न्यूज इंडिया, रानीखेत। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।